हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है यूथ पब्लिकेशन की। उससे हम इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। जब आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो सुनने से भी बहुत सारी जीके हमारी कवर हो जाएगी। बड़े बड़े वोटों, डिजिटल वोटों और ऐसा हमारे पास सोर्स नहीं है, तो हम ऐसे ही धीरे धीरे बुक के माध्यम से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपनी जीके को अच्छे से कवर करते रहिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई इधर उधर की बात किए। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे क्वेश्चन एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए हैं। 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यदि क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब किया गया? 9 दिसंबर 1940। और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थाई पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछे तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। एक प्रारूप समिति थी, उसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। 29 अगस्त 1947 को उस समिति का अध्यक्ष हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। सेकंड क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति भी कहा जाता है, तो मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे ए बी ठक्कर। तो हमें जानना होगा कि कौन कौन सदस्य थे, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन में यह पूछा है, अगले क्वेश्चन में और कुछ के सदस्य के नाम दे के पूछ सकता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी आयमकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, जो बी एल मित्र के स्थान पर आए थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। टी टी कृष्णापचारी, डी वी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। अतः स्पष्ट है कि ए बी ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1940। 13 दिसंबर 1940 को ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, हमारे पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? तो इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद। 2 वर्ष वैसे एक्चुअल डाटा यह है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि कुछ ही दिन कम बचे थे 3 वर्ष पूरा होने में, तो हम इसे ओवरऑल 3 वर्ष मान लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर। उसमें 7 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री की बात कर लें तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जिसमें बल ज़्यादा होगा वही रक्षा करेगा, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनके ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो R.K. षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट है वो 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुगम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान ने मसौदा समिति को तैयार किया था। इसके अध्यक्ष हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें हमने पढ़ रखा है 7 सदस्य, क्योंकि इसी समिति को क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो B.N. राव। संविधान सभा भारत में विचार पहली बार M.N. रॉय ने सन 1934 में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। पहले आया था क्रिप्स मिशन 1942 में, उसके बाद 1946 में हमारा क्रिप्स मिशन आता है। 1946 में क्रिप्स मिशन, उससे पहले कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था, जो कैबिनेट में क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। सभी ने पढ़ रखा है अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 RRB NTPC स्टेज फर्स्ट में आया है। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना दी गई थी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ और ये मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, किस निर्णय को ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो केशवानंद भारतीवाद। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है वह निर्धारित किया था? तो केशवानंद भारतीवाद ने। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? तो संसद।
परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। जो उसका मूल ढांचा है, जो मूल जुड़े हैं, उसमें वह कोई उसमें क्षति नहीं पहुंचाई, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है तो इस संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द किया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूल तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। हमसे पूछ सकता है कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन किन किन में नहीं किया जा सकता, तो संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई, तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि, 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि। संविधान सभा की पहली जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी कौन बने, हमारे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी उपसभापति नियुक्त किए गए। संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या मान सकते हैं कि 3 वर्ष लगे थे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसलिए आज भी हम 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। निम्न में कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन करने वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित था? विनियम अधिनियम 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ व फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोड आपके लिए। चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नज़ारे। बस पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है हमारे इंडिया का, भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वहीं अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। यदि पूछे सबसे छोटा लिखित संविधान तो अमेरिका का, सबसे पुराना संविधान अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये कहा था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार किया तथा इसी रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था एवं भारत एक गणराज्य बना था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने अभी पीछे बहुत बार डिस्कस कर लिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब इस वीडियो को बार बार सुनेंगे ईयरफोन लगा के आराम से सुनिए, तो जीके आपकी बहुत जल्द से याद होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। कहीं से थ्योरी वगैरह थोड़ी सी आप पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को सुनते रहिए, जिससे आपकी जीके
जो मजबूती है, जीके की जो मजबूती है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। हमने सारी चीज़ें किसी अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, इस प्रकार चीज़ें ली हैं, तो इस कई चीज़ों का मिश्रण है, यही कथन सही है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, यह तो गलत है, क्योंकि हमने अमेरिका से भी कुछ लिया है, कुछ साउथ अफ्रीका से भी लिया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, कुछ आयरलैंड से भी लिया है, तो ये तो गलत हो गया। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, ये भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर किसी का पड़ा है तो वो 1935 के एक्ट का पड़ा है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो हूबहू शब्दशः लिए गए हैं, जो लिखा था 1935 के अधिनियम में, कोई बात लिखी थी, जैसे लिखा था कि न्यायालय में का जो अभिलेख न्यायालय 129 के तहत है, तो हूबहू वही उतार लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, और कुछ में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इधर उधर करके ले लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा लिया गया है 1935 के एक्ट से। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी बनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी यदि पूछें शुरुआत कब से हुई संविधान दिवस की, तो वो हुई 2015 से। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियम किया गया था 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तो आत्मा प्रकट करते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, 26/1/1950 को हुआ। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ सत्य है तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है सत्य है, परंतु कारण अधिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें जानकारी मिलती है कि कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेरेंस और एवी एलेक्जेंडर थे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत की संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है, यदि इसमें स्थायी अस्थायी लिखकर न पूछे
तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आएगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो कि नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला सत्र है, सत्र मतलब सभा, 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ओवरऑल हम बात करते हैं 3 वर्ष लगे थे। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। यह वही डेट है जिस दिन हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर है केसरिया, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। बीच में कौन सा है? सफ़ेद। नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है, नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद। इसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, लेकिन एग्जामिनर हमसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता है, तो चौड़ाई को हमने इधर कर दिया और लंबाई को इधर, तो जो रेशियो है वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। चौड़ाई से लंबाई का अनुपात हो जाएगा 2:3 और लंबाई से चौड़ाई का हो जाएगा 3:2। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां, जो कि हमारे समय को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक है कौन सा? तो अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें क्या क्या है? तो इसमें मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद। किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में। कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो हमारे मोदी जी हैं उनका यदि कोई बच्चा है तो वो आगे वही राज्य करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होगा, मतगणना होगी। कोई ऐसा नहीं है कि वंशानुगत राजनीति चलती रहेगी। तो हमारा जो संविधान है वो गणतांत्रिक है। इसका रीजन यह है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली है हमने? तो हमने ली है फ्रांस से। कहाँ से ली है? तो फ्रांस से ली है हमने, फ्रांस। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत अपना एक संविधान है, तो ये दोनों सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। तो हमने 37 क्वेश्चन जो कि संविधान सभा पर थे उनको डिस्कस कर लिया है लगभग 25 मिनट में। 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे 37 क्वेश्चन अच्छे से
कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसे बार बार देखें तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हमारे लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये लिए गए हमारे फ्रांस से। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों संविधानों का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्रांति में? तो फ्रांस की क्रांति में हुआ था। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है, ये हमारे आयरलैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन। कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो हमने डेनमार्क देश है उससे कुछ भी नहीं लिया है। और जो यूएसए हैं, फ्रांस है, आयरलैंड है, ब्रिटेन से लिया है। तो यूएसए से लिया है हमने मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि 61 आर्टिकल में लिखा हुआ है, वह लिया है हमने अमेरिका से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये सब हमने अमेरिका से लिए हैं। फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है कला, विज्ञान, खेल के आधार पर, वह सभी हमने आयरलैंड से लिए हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है राष्ट्रपति, वह भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन एवं एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है तो वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। भारत के राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के असंवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को समाहित किया है, जैसे मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघीय ढांचा कनाडा से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से, संस्थात्मक ढांचा ब्रिटिश संविधान से लिया है। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से 368 आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान संशोधन भी लिया गया है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से हमारा प्रेरित है ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन पर प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 367 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। जो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, वो कुछ 352 और 356 और 360 में दिए गए। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योगदान का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस से, यूएसएसआर। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से लिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हमारे अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राज्य भी बोलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7, जो कि संपत्ति का जो अधिकार था उसे अब कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब 6 अधिकार बचे हुए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि किस देश से किस स्रोत को भारतीय संविधान शामिल किया गया है। तो ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता। आयरलैंड राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार, उद्देश्य का विचार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देश्य का विचार, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें ली हैं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों को समता या समानता प्रदर्शित करता है। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। 45 क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले एक मोटिवेशन कोड आपके लिए। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। तो कनाडा, संघ की अवधारणा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत, जिसे सर्वाधिक वोट मिलेंगे वह व्यक्ति विजयी होगा। ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली है? तो हम पीछे पढ़ के आए, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से। कनाडा से सरकार की संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होना। यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि का शासन। ब्रिटेन से क्या क्या ली गया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि का शासन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग, सरकार की संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होना। कनाडा से। 48 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है हमारे यूके मतलब ब्रिटेन। यूएसए से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग की प्रक्रिया आदि। यूके से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता आदि। यूएसएसआर जो कि रूस, मौलिक कर्तव्य। जर्मनी, आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई थी? तो संसदीय सरकार की गणना हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन से ग्रहण की थी। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे छोटा अमेरिका का है, सबसे पुराना भी अमेरिका का है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से, राजकीय नीति तत्व आयरलैंड से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो भाईचारे की भावना हमारी फ्रांस से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुल्क के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51,
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ या रूस? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4A या का अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? तो जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। इसका स्रोत जर्मनी का बीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा, संसदीय शासन प्रणाली विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो रशियन क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, तभी भारतीय संविधान में हमारा समाजवाद शब्द भी जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमने भारतीय संविधान में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो हमने 53 क्वेश्चन लगभग 40 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनें, देखें, इससे आपको जीके याद होगी। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हम जीके पर इस प्रकार से अपनी कमेंट करते जाएंगे। यदि इस वीडियो पर आपका साथ और प्यार मिला तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप किस प्रकार के वीडियो में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं वही भी कमेंट में लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।